हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब के बारे में जो आई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि हम सब जानते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया की महारत्न कंपनी है। महारत्न मीन्स ये एक पीएसयू कंपनी है और ऐसी पीएसयू कंपनी जिसका एक बहुत बड़ा स्टेचर है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर काम करने के लिए। अब देखते हैं इसमें जो जॉब्स आई है वो किस चीज की जॉब्स है। देखिए, ये जो जॉब्स है, पहले मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन की है और ये वेबसाइट है पावर ग्रिड की। तो आप भी ये वेबसाइट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो जॉब्स आई है, ये जॉब्स अगर मैं जाऊंगा इसके पहले मैं जाऊंगा इसके करियर सेक्शन में। आप देखो यहाँ पे आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के पेज पे नहीं जाना, आपको नीचे आना है। ये है रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। तो ये जॉब जो है बेसिकली अप्रेंटिसेस की जॉब है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखो, एक बात सुनो। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा है, ये जो जॉब आई है ये है अप्रेंटिसेस की जॉब। अप्रेंटिस, जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि अप्रेंटिसेस का जॉब का मतलब क्या है। देखो, आप जब जब हम कोई भी डिग्री करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी हम कोई कोर्स करते हैं अपने एजुकेशन में, तो जैसे ही हम वो कोर्स पूरे कर लेते हैं तो हम वी बिकम वेरी फ्रेशर्स। हम लोग फ्रेशर्स होते हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी जॉब का। तो ऐसी इंडिया की रिनोन कंपनीज जो होती है, स्पेशली जो हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ये हर साल क्या होती है, अप्रेंटिसेस का प्रोग्राम निकालती है। इसके अंदर क्या होता है, हम ये लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं या ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है उसको हायर कर लेते हैं। हायर करने के बाद क्या होता है, ये उनको जो इंडस्ट्री की लेटेस्ट स्किल्स होती है वो सिखाती है। यानी मान लीजिए अगर आपने कोई डिप्लोमा का रखा है, आपने कोई बीटेक की डिग्री कर रखी है अपनी, तो आपकी फील्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट स्किल्स होंगे, जो बेस्ट, यानी आप जो इस समय इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें जिस तरह का लेबर चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल लेबर चाहिए, तो आपको उस तरीके से वो रेडी करती है। तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रेनिंग होता है। किसी कंपनी में 1 साल का प्रोग्राम होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 3 साल का होता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और जब आप इस पर काम करते हैं तो आपको इस पे मंथली स्टाइपेंड मिलता है आपके खर्चे के लिए। और लेकिन बस बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपके पास कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और होता क्या है, एक बार ये प्रोग्राम पूरा करने के बाद जब भी इस कंपनी के अंदर या इस तरह की और दूसरी कंपनी के अंदर जब भी कोई जॉब निकलती है, परमानेंट जॉब, उसमें आप लोगों को सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है ऐसी जॉब्स में। क्यों? क्योंकि आपने ये प्रोग्राम किया हुआ है अप्रेंटिसेस का। और तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप एक स्किल्ड लेबर बनेंगे। और उसके बाद जब भी कोई परमानेंट जॉब आती है, सबसे पहली प्रेफरेंस आप लोगों को मिलती है क्योंकि आप उनके लिए ऑलरेडी स्किल्ड लेबर हैं, ठीक है। तो ये है इसके लिए। तो मैंने आपके सामने पेज ओपन कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ ये जॉब आई कहाँ कहाँ है। देखो, ये जॉब थ्रू आउट इंडिया के अंदर आई है, पूरे के पूरे भारत में जॉब आई है। ये सारी की सारी फील्ड्स में जॉब है। इन्होंने पहले बता दिया कि इनको क्या क्या चाहिए। अगर ये आईटीआई की फील्ड की जॉब मांगेगा अप्रेंटिसशिप में, तो आपको आईटीआई का कोर्स करवाना चाहिए। डिप्लोमा में ये आपकी ये होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा। डिप्लोमा सिविल में आपका ये, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट में बी बीटेक, सिविल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है, तो आपके लिए भी जॉब है ऑफिस मैनेजमेंट की, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की जॉब है। अगर आपने एमबीए कर रखी है तो उनके लिए भी जॉब है। ग्रेजुएट जो कि जिनके पास सिर्फ बी और बीबीए का जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए भी जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की जॉब है। अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है तो सभी के लिए जॉब है इसमें। 10th पास वालों के लिए जॉब आ गई। अगर आपने बीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, उनके लिए जॉब है। बीटेक वालों के लिए जॉब है, डिप्लोमा वालों के लिए जॉब है, आईटी वालों की जॉब है। तो सभी के लिए मौका है एज अ फ्रेशर के तौर पे। और ये 800 से ऊपर 800 प्लस वैकेंसीज है। माइंड माय वर्ड्स, 800 प्लस। और थ्रू आउट इंडिया के अंदर है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई करने हैं, मान लीजिए आप ईस्टर्न इंडिया में है, जिसमें झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इसको बोलते हैं उड़ीसा हुआ, तो आप जाहिर सी बात है अपने नियर बाय जाना चाहेंगे जॉब के लिए, तो आपके लिए मौका है। नॉर्थ वालों के लिए जम्मू हो गया, आपका ये जो हरियाणा पंजाब ये सब रीजन होते हैं उनके लिए मौका है। यूपी वालों के लिए अलग से मौका है, साउथ वालों के अलग से मौका है, वेस्टर्न इंडिया का अलग से मौका है। थ्रू आउट इंडिया में इन्होंने जॉब निकाली है इन्हीं सब चीजों के अंदर अप्रेंटिस की। तो 800 से ऊपर वैकेंसीज है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके अप्लाई करने का। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इनके ना बहुत सारे सेंटर्स है थ्रू आउट इंडिया। अब देखो, पहला जैसे मैंने ये बोला, ये ईआरटीएस मतलब ईस्टर्न रीजन।
NRTS मतलब नॉर्दर्न रीजन यानी नॉर्दर्न इंडिया, ये ईस्टर्न इंडिया हो गया। ऐसे ही SRTS मतलब सदर्न इंडिया, WRTS मतलब वेस्टर्न इंडिया। मैं आपको एक दिखा देता हूं, जैसे मैंने ERTS खोला, ये ERTS 2 था, ऐसे ही 1 भी होता है 3 भी होता है। ये ERTS 2 का रीजन आता है कोलकाता में, ऐसे ही 1 का अलग रीजन होता है, 3 का अलग रीजन होता है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हेडक्वार्टर्स है, इनकी ये तरह के रीजनल हेडक्वार्टर्स है इनके। तो ये इसका हो गया ER2 रीजनल हेडक्वार्टर, कोलकाता में आता है, वहां पे ये सब वैकेंसीज है कोलकाता के अंदर। ठीक है, देख सकते हो आप, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। हमने देखा था अभी इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, लिखा हुआ उसने वहां पे। तो ये सारा का सारा यहाँ पे देखो, ये आपको मंथली खर्चा मिलेगा स्टाइपेंड। अगर आप इन चारों में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 15,000 रुपये महीना मिलेगा, इसमें अप्लाई कर रहे हो 12,000, इसमें अप्लाई कर रहे हो 11,000। और ये अप्रेंटिस का प्रोग्राम इस कंपनी के अंदर जो है वो 1 साल का है। तो 1 साल का आपका प्रोग्राम है, 1 साल का यानी आपका ट्रेनिंग पीरियड है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे खर्चे के लिए, और आपको सबसे अच्छी बात, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इतनी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, आपको एक स्किल्ड लेबर की तरह आपको आप वहां बन पाएंगे, जो भी लेटेस्ट चीज है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी महारत्न कंपनी है, यानी उनके पास इस तरह का टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। तो ये आपको सीखने का मौका मिलेगा। और ये जॉब्स मोस्टली सारी फ्रेशर्स की जॉब्स है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और डिप्लोमा की डिग्री है, जिन्होंने अपना फाइनल ईयर पास कर रखा है नॉट बिफोर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मे सबमिट देयर एप्लीकेशन इन करियर सेक्शन। अब देखो क्या करना है, मतलब क्या है कि अभी देखो ये जो इसकी लास्ट डेट है 23 तारीख है। और प्लीज एक और चीज याद रखना, 23 तारीख हर किसी की लास्ट डेट नहीं है, ये कोलकाता वाला की लास्ट डेट है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जगह की डिफरेंट लास्ट डेट है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा जहां आपको अप्लाई करना है, लेकिन मैक्सिमम सबकी जुलाई के अंदर ये लास्ट डेट, राइट। अब देखो ये 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो बोल रहा है कि जिस दिन आपका एप्लीकेशन बंद होगा उससे 2 साल पहले तक आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। यानी ये हो गया 23 जुलाई 2020, 19 और 2018। तो 23 जुलाई 2018 से पहले आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से लेके 2020 के अंदर, यानी 23 जुलाई 2018 से 23 जुलाई 2020 के बीच में आपकी डिग्री आनी चाहिए, या डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे ये फ्रेशर्स की जॉब है, या ऐसे फ्रेशर्स जिनके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, 1 आध साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको एक बात समझ में आई होगी। इसके अलावा आप देखो ये आ गया NRTS यानी नॉर्दर्न रीजन का जॉब आ गया। तो NRTS 2 है ये, ऐसे 1 भी होता है 3 भी होता है। NRTS 1 का हेडक्वार्टर है जम्मू के अंदर, 2 का कहीं और होगा, 3 का कहीं और होगा, राइट। तो ये बहुत सारी यानी थ्रू आउट इंडिया जॉब है जी, थ्रू आउट इंडिया के अंदर जॉब है। देखो यहाँ पे वही वही 1 ईयर का प्रोग्राम है, सेम इन सब चीजों के अंदर जॉब निकाल रखी है इन्होंने, सेम चीजें आप, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे मंथली सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, स्टाइपेंड जिसको आप कह सकते हैं। तो पता है फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखो अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट लिखी है 12 जुलाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जहां पे अप्लाई कर रहे हो देख लेना, क्योंकि लास्ट डेट सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि जो थंबनेल था मैंने उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, क्योंकि ये वेरी कर रही है हर किसी के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे वहां पे सिर्फ जुलाई लिखा हुआ है। तो ये इसलिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट लास्ट डेट है, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सारी बहुत सारी जॉब्स हैं, ओडिशा के अंदर है, SRTS सदर्न रीजन का मैं देखूं तो देखो सदर्न रीजन की जॉब आ गई, ठीक है ना। अब सदर्न रीजन में आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसी तमिलनाडु की साइड पे भी है। तो बहुत सारी मतलब थ्रू आउट इंडिया जॉब है, ठीक है। तो आप जहां से आपको अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसके बारे में। और टोटल 800 से ऊपर वैकेंसीज है, अप्रोक्सीमेटली 890 के आसपास है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 900 से थोड़ा सा नजदीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे अप्लाई करने का बटन है, तो अप्लाई क्या करना है। हाँ, अब जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको नहीं पता। अब देखो जैसे हम अप्लाई के अंदर जाएंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। अब देखो है क्या इसके अंदर कि आप जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो ये आपसे एक आईडी नंबर मांगता है। अब वो आईडी नंबर आपको कहां मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां ध्यान से पढ़ना, मैं आपको सबसे नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा ना एंटर बोर्ड और ये नंबर रजिस्टर्ड नंबर, यहाँ पे नीचे 3 लाइन लिखी हुई है, देखो ध्यान से, जहां मैंने कर्सर इसको हाईलाइट किया हुआ है, राइट, ब्लू से। अब देखो ध्यान से पढ़ना इसको, पर्सन जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री है
सेकंड में पर्सन जिनके पास ITI की डिग्री है, पर्सन जिनके पास एग्जीक्यूटिव जो HR जो असिस्टेंट में HR में इन सब पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखो ये ऐसा है, आपको ना पहले इन वेबसाइट्स में रजिस्टर करना है अपने आप को। ये वेबसाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट होती है, ये उनके लिए होती हैं जो अपने आप को अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप वहां पे रजिस्टर करोगे ना, रजिस्टर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मान लो मैंने सबसे ऊपर ओपन किया, जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, डिग्री कर रखी है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये मेरे को इस नया पेज पे ले जाएगा। हाँ यहाँ पे आ गया। अब देखो होगा क्या, ये ना यहाँ पे इस फॉर्म को आप फिल करोगे, पहला पेज, ये सब 3-4 पॉइंट्स इनको फिल करना है। फिल करने के बाद क्या होगा, आपको एक ID नंबर मिलेगा। ये ID नंबर लेके आपको यहाँ पे फिल करना है, ये एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, जो आपको इस जॉब के अप्लाई करना है, इस करियर पावर ग्रिड के अंदर। तो अप्लाई करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID नंबर बनाना पड़ेगा। वो ID नंबर आपको इन वेबसाइट्स के थ्रू मिलेगा, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद आपको ID नंबर मिलेगा, वो यहाँ भरना, फिर सबमिट करना, फिर इसको फॉर्म को भरना आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई फॉर्म भरने में, या कोई आपको डाउट आता है, मैं आपको नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप अपना कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। वो क्वेरी मैं डेफिनेटली जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर हमारे नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है, हमेशा अपडेट रहते हैं, तो फटाफट आप इंस्टेंट चेक को चेक करते रहते हैं हमेशा। तो आपको कोई भी होगा, हमें इंस्टेंट वो मिल जाएगा, आपका कोई भी क्वेरी होगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा आपको क्या ज्वाइन करना है। तो देखो यार, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सब्सक्राइब जब भी आप बटन दबाएंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं राइट में। एक मिलता है ऑल का, एक होता है पर्सनलाइज का, जो होता है घंटे का जो बटन होता है साथ में। जैसे आप घंटे वाला बटन दबाते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है ऑल का, एक आता है पर्सनलाइज का, और एक आता है नन का। तो आपको ऑल वाले पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। वरना होता है कि आप पर्सनलाइज पे क्लिक कर दोगे, या इस पे नन पे क्लिक करोगे, तो आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता। फिर आप कल को आप फिर कल को कई स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे पास तो वीडियो आपने डाली, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने ऑल पे क्लिक ही नहीं किया हुआ है, तो कैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर जो आपका बेल का आइकन होता है सब्सक्राइब करने के साथ, आप उस बेल के आइकन में ऑल पे जरूर क्लिक करना, ठीक है जी। और उसके अलावा वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो यार, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि सबका बेनिफिट हो, ठीक है। बिकॉज कोविड-19 के टाइम में जॉब्स आना बहुत ही आजकल हमारी इकोनॉमी को ऑलरेडी हर जगह इनफैक्ट सेम ही हाल है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस समय जॉब्स के लिए। तो एक आपके पास एक अच्छा मौका आ रहा है, तो प्लीज उसको छोड़ो मत, खूब मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो के अंदर एक नई जॉब के साथ। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।